बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है डाइक्लोरान टेबलेट। डाइक्लोरान टेबलेट जो है काफ़ी मशहूर दवाई है और ये डाइक्लोरान 50 mg में भी अवेलेबल है। टेबलेट SR इसका 100 mg भी अवेलेबल है, इंजेक्शन भी अवेलेबल है और इसके अलावा डाइक्लोरान डिस्परलेट भी है और डाइक्लोरान इंजेक्शन भी है। तो दोस्तों, ये नसेड्स कैटेगरी है, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की जो कैटेगरी है, पेन किलर है और बहुत इफ़ेक्टिव और पोटेंट पेन किलर है। तो इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। लेकिन जो मैदे के जो मरीज़ हैं उनके लिए ये जो डाइक्लोरान है या नसेड्स कैटेगरी है, ये नुकसानदेह हो सकती है। किसी के अगर मैदे में कोई अल्सर का मसला हो या मैदे में जलन हो तो वो इस गोली को इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों, जो पेन्स हों, कहीं भी पेन हो आपको, मस्कुलोस्केलेटल पेन हो या एनी टाइप ऑफ पेन एनीवेयर इन द बॉडी, तो उसमें रोमाटॉइड आर्थराइटिस है या वैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है या मस्कुलोस्केलेटल पेन्स हैं या एनी टाइप ऑफ लो बैक पेन है या कोई भी पेन है, तो उसमें ये इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन आपको मैदे का मसला ना हो तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स वो गैस्ट्रिक यानी स्टमक अपसेट, मैदे में जलन जो है वो पैदा कर सकता है। उसके अलावा नाज़िया वोमिटिंग आ सकती है और पेप्टिक अल्सर जो है वो बना सकता है या उसको एग्रेवेट कर सकता है। बाज़ का स्किन रिएक्शन भी इसका हो सकता है। अदरवाइज़ ये जो है, अगर आपका मैदे का कोई मसला नहीं है तो फिर आप इसको शॉर्ट टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं एज़ पेन किलर। ये एक अच्छी दवाई है। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें। शुक्रिया।